यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर कहा जाता है कि यहाँ अब नियम सबके लिए बराबर है, चाहे कोई आम आदमी हो, कोई रसूखदार हो या फिर किसी बड़े नाम से जुड़ा व्यक्ति। अगर कानून तोड़ा जाएगा तो कार्रवाई होगी। और यही संदेश एक बार फिर उस घटना के बाद चर्चा में आया है जिसमें माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के समर्थकों पर टोल टैक्स न देने और हंगामा करने के आरोप लगे हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती रही है। सरकार का दावा है कि अपराध और दबंगई के लिए अब कोई जगह नहीं है। इस बीच प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि क्या कुछ लोग अब भी खुद को नियमों से ऊपर समझते हैं और क्या किसी काफिले के साथ चलने भर से कानून बदल जाता है। दरअसल 8 अगस्त को मोहम्मद उमर को अपने छोटे भाई आबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। अबान की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस के सरकारी वाहन अपने निर्धारित तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आरोप है कि उनके पीछे 25 से 30 निजी गाड़ियां भी काफिले के रूप में चल रही थी। जब यह काफिला NH-19 स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा पहुंचा तब सरकारी गाड़ियों को प्रक्रिया के तहत निकलने दिया गया, लेकिन टोल प्रबंधन का आरोप है कि पीछे चल रही निजी गाड़ियों ने टोल टैक्स नहीं दिया। इतना ही नहीं, कुछ वाहनों ने तेजी से निकलने की कोशिश की और बूम बैरियर तोड़ दिया। टोल कर्मियों का कहना है कि उन्होंने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धमकाया गया और अभद्रता की गई। यहां तक कि कुछ लोगों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। अब इस मामले में टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर की शिकायत पर नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में कई वाहनों के नंबर दिए गए हैं और पुलिस उनकी पहचान में जुटी हुई है। यानी मामला सिर्फ टोल टैक्स का नहीं रह गया, बल्कि सरकारी व्यवस्था को चुनौती देने और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों तक पहुंच गया है। फिलहाल टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर ने इस मामले में कई गाड़ियों के नंबर समेत FIR दर्ज करा दी है। अब पुलिस इन्हीं नंबरों के आधार पर वाहन मालिकों और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। अब बात करें यूपी की कानून व्यवस्था की, तो पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि माफिया संस्कृति को खत्म किया जाएगा। अतीक अहमद और उसके नेटवर्क पर हुई कार्रवाई को भी उसी नीति का हिस्सा बताया गया है। ऐसे में उसके बेटे के काफिले से जुड़ी गाड़ियों पर नियम तोड़ने के आरोप लगते हैं, तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कार्रवाई निष्पक्ष करे। बता दें कि आम आदमी अगर टोल नहीं देता है तो चालान होता है, वाहन रोका जाता है। इसलिए लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या इस मामले में भी वही सख्ती दिखाई जाएगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कहा जाता था कि बड़े नामों के काफिले निकलते थे और रास्ते अपने आप खाली हो जाते थे, लेकिन मौजूदा दौर में योगी सरकार बार बार यही कहती है कि अब सिस्टम व्यक्ति नहीं कानून से चलेगा। नवाबगंज टोल प्लाजा की घटना इसलिए अहम हो गई है क्योंकि ये सिर्फ एक टोल विवाद नहीं बल्कि उस दावे की परीक्षा है कि यूपी में कानून का राज है या नहीं। फिलहाल पुलिस वाहन नंबरों के आधार पर लोगों की पहचान कर रही है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी। वहीं अब इस मामले पर चर्चा तेज हो गई है और एक बार फिर योगी के कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।